पार्वती ने तपस्या की, अनेक प्रकार से तपस्या की और केवल अपने मन में शिव का ही ध्यान, केवल शिव का ध्यान। बहुत समय हो गया पार्वती को तपस्या करते करते, कभी शिव के साथ बैठती, कभी उनसे लड़ाई करती, कभी बात करती और केवल शिव आराधना, केवल शिव मंदिर, शिव पूजन, केवल एको हम द्वितीयो नास्ति। दृष्टि की बात आई ना कल, पूजन से, तपस्या से, संत समागम से दृष्टि सुधरती है। दृष्टि सुधर गई तो मन अपने आप सुधर जाता है। और पार्वती कहाँ हिमालय राज की पुत्री, दास दासियां, लेकिन आज निर्जन वन में केवल और केवल एक भगवान शिव का सहारा, भोलेनाथ का सहारा, और उसका निरंतर पूजन करती, कभी लड़ाई करती, कभी वार्ता करती। हम संसारवासी भी इस संसार के पीछे भागते हैं, क्या मिलेगा इस संसार से हमें? मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा ये, मेरा वो। अगर हमें कोई बात कहनी ही है तो भगवान से कहो, राम से कहो ना अपनी बात। क्या कहना है संसार से? जैसे पार्वती कहती है शिव से, और बड़ी सुंदर बात है, कभी रुष्ट हो जाती है। जैसे मीरा थी ना, मीरा एक बात कहती थी कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट सो मेरो पति होई। क्या करना संसार से, कैसे कैसे कष्ट आए मीरा के जीवन में, लेकिन जिसने अपने आप को समर्पण कर दिया हो, समर्पणात्मक दृष्टि, दृष्टि की बात आई। एक दृष्टि वासना युक्त दृष्टि होती है, जिसकी दृष्टि में वासना ही भरी होती है। एक दृष्टि होती है लोभी दृष्टि, जिसकी दृष्टि में लोभ भरा होता है। एक दृष्टि होती है क्रोधी दृष्टि, जिसकी दृष्टि में क्रोध होता है। एक होती है प्रेमी दृष्टि, जिसकी दृष्टि में केवल प्रेम ही प्रेम होता है। एक दृष्टि होती है समर्पणात्मक दृष्टि, जिसको समर्पण, तदीयम वस्तु रामम और तुभ्यमेव समर्पयेत्, कि तूने ही मुझे सब कुछ दिया और तेरे को समर्पण। ये समर्पणात्मक दृष्टि, और ये समर्पणात्मक दृष्टि जब हो जाती है जीव की, मनुष्य की, इंसान की, तो उसे भगवान अवश्य वेव रूप से प्राप्त होते ही होते हैं। इसमें कोई शक नहीं, ये पक्की बात है, 101%। लेकिन समर्पणात्मक दृष्टि को बनाने के लिए वैसा ही हमको तप करना पड़ेगा साहब। अपने शरीर को योगा अग्नि में, उस तप की अग्नि में झोंकना पड़ेगा, साधना की अग्नि में झोंकना पड़ेगा। मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी, मैं यहाँ आया, मेरे को बड़ा सुंदर एक बात यह लगी कि यहाँ पर जैसे सवेरे सवेरे बहुत ठंडा होता है, पाला गिरता है, तो मैं एक बात मुझे ये बड़ी अच्छी लगी कि रुद्रगिरी महाराज यहाँ रहते हैं ठंड में, उस जाड़े में, उस कोल्ड मौसम में, वो कैसे रहते होंगे अकेले। और एक बात उन्होंने कही कि जब ठंडा होता है तो मैं केवल एक धोती लगाता हूँ और एक वास्कट पहन करके विचरण करता हूँ, तो बड़ी अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि साधक है, समर्पणात्मक है। जहाँ पर समर्पणात्मक भाव उत्पन्न हो जाएगा, समर्पित का भाव उत्पन्न हो जाएगा, तो रक्षक स्वयं गोविंद बन जाते हैं, वो राम बन जाते हैं। एक बात कल हमने कही कि बुद्धि हमेशा परीक्षा लेती है, बुद्धि हमेशा परीक्षा लेती है और भक्ति हमेशा परीक्षा देती है।
जो भक्त होगा, अनन्य भक्त, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, जो अनन्य उपासक होगा, अनन्य भक्ति वाला होगा, अनन्य साधक होगा, वो बार बार अपनी परीक्षा देता रहेगा। भक्ति परीक्षा देती है। और जो अहंकार युक्त बुद्धिवान, अहंकार युक्त, केवल बुद्धिवान नहीं, अहंकार युक्त बुद्धिवान जो होगा वो परीक्षा लेता रहेगा। बुद्धि परीक्षा लेती है और भक्ति परीक्षा देती है। बोलो जय श्री राम। तो ऐसे ही पार्वती बुद्धिवान है, राजसी परिवार में है, लेकिन तप के कारण जो बुद्धि में एक राजसी दोष है, तामसी दोष है, वो समाप्त हो गया। बुद्धि सतत्वता की बन गई। और सतत्वता की जब बुद्धि बन जाती है तो भक्ति का ऑटोमेटिक समावेश हो जाता है। तो इसलिए भक्ति का जब समावेश हो जाता है तो भक्त निर्भय हो जाता है। ध्यान देना। और जब निर्भय हो जाता है तो वो तो फिर सीधे कहता है कितनी परीक्षा लेनी है, लेते रहो, लेते रहो, हम देते रहेंगे, हम देते रहेंगे, परीक्षा देते रहेंगे। और वो उत्तीर्ण पे उत्तीर्ण, उत्तीर्ण पे उत्तीर्ण होते रहता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता। तो यही पार्वती की बात, केवल मन में आश्रय लिया भगवान शिव के चरणों का और हजारों वर्ष से निर्बल मन में है, और जो भी कहना है वो केवल अपने आराध्य शिव से कहती है। एक बात, एक संत की मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। मैं एक जगह सुन रहा था तो ये शिव पार्वती का एक प्रसंग चल रहा था, तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि पार्वती बार बार शिव से रूठती भी है, कभी उनको मनाती भी है और कभी कुछ शब्द बोलती भी है। तो एक बात कहती है कि मेरे को तपस्या करते करते इतना समय हो गया। हम लोगों की भी एक सांसारिक बातें हैं, कई जगह हम सुनते हैं कि महाराज बहुते हम भागवत कर हेली, बहुते रामायण कर हेली, कतु जप कर हेलो, कतु के कर हेलो, के फायदा नहीं भय, ऐसा बोलते हैं बहुत लोग कई जगह। पूजा करना, कथा श्रवण करना, कथा करवाना, कथा में जाना, सहयोग देना, साधन उपलब्ध कराना, नित्य पूजा प्रकाश करना, ये हमारा धर्म है। इसको आप स्वार्थ से मत जोड़िए। हम कोई भी काम करें वैदिकता के आचरण के अनुसार, यह ना सोचे कि हमें यह करने से यह प्राप्त होगा। निष्काम पूजा करो, निस्वार्थ में। जब आपकी भक्ति निस्वार्थ हो जाएगी, कर्म निस्वार्थ हो जाएगा, तो भगवान अपने आप कृपा बरसाते हैं, पक्की बात। ये पार्वती का भाव है, तपस्या कर रही है पार्वती और शिव से कह रही है। क्या कहती है, ध्यान देना। एक भक्त का भाव बता रहा है। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई, आप आए नहीं
तेरी पूजा की थाली धरी रह गई। दीन बंधु दया सिंधु कहलाते हो, दीन बंधु दया सिंधु कहलाते हो, दीन बंधु दया सिंधु कहलाते हो। करते दीनों पे अब तुम दया क्यों नहीं, करते दीनों पे अब तुम दया क्यों नहीं। इतना होते हुए नहीं समझ ना सकी, इतना होते हुए नहीं समझ ना सकी। कौन सी भावना में कमी रह गई, कौन सी भावना में कमी रह गई। भोग रखा रहा फूल मुरझा गए, भोग रखा रहा फूल मुरझा गए। आरती भी धरी रह गई, आरती भी धरी रह गई। इतना होते हुए मैं समझ ना सकी, इतना होते हुए मैं समझ ना सकी। क्या लगन में मेरी कोई कमी रह गई, क्या लगन में मेरी कोई कमी रह गई। अनेक प्रकार से पार्वती भगवान शिव को बात कहती है कि इतना होते हुए मैं समझ नहीं सकी। रोज पूजा करती हूँ, अर्चना करती हूँ, भोग लगाती हूँ, लेकिन आप आए नहीं। तो ना मिलती है कि संसार से क्या लड़ना, अगर लड़ना है तो वो सर्वेश्वर से लड़ो ना बैठ के। और देखो जिसका प्रभाव क्या रहा है, जिसका प्रभाव कि एक आकाशवाणी हुई, एक आकाशवाणी हुई कि भयउ मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमारी। भयउ मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमारी। कि हे गिरिराज कुमारी, अर्थात एक आकाशवाणी हुई कि हे गिरिराज कुमारी, हे शैलपुत्री, जिस उद्देश्य से, जिस कामना से तुम यह व्रतोपासन कर रही हो, भयउ मनोरथ सुफल तब, और तुम्हारा जो मनोरथ अवश्यमेव रूप से पूर्ण होगा, यह आकाशवाणी हुई। और जिससे पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई, ध्यान देना। और लेकिन अपना जप तप मनन वो करती रही। तो यहाँ पर तुलसीदास जी आप कथा को थोड़ा मोड़ते हैं। तुलसीदास जी ने कथा को मोड़ दिया। अब मोड़ते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, उमा चरित में, उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु चरित सुहावा। उमा सुंदर में गावा, सुनहु शंभु चरित सुहावा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। कतहु मुनि नः उपदेश ज्ञाना, कतहु मुनि नः उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। अर्थात गोस्वामी जी कहते हैं, उमा चरित सुंदर में गावा। ये तो मैंने उमा का चरित्र सुनाया,
सुनहु शंभु कर चरित्र सुहावा। अब थोड़ा शंभु का चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, जब से सती गई तब से शिव, तब ते शिव मन भयउ विरागा, शिव के मन में वैराग्य और समाधिस्थ है। और वर्णन आता है कि शिव जब वैराग्यता से जागे तो उनको राम जी का दर्शन हुआ और राम जी ने शिव जी से एक बात कही कि भगवान अब ये वैराग्यता को आप त्यागो। और जो सती चले गई उसने पुनः हिमालय राज के यहाँ जन्म ले लिया और वह तुम्हारी घोर आराधना कर रही है, उसके साथ तुम्हारा अंगीकार होना सुनिश्चित है। भगवान शिव ने कहा महाराज अब मेरी विवाह की इच्छा नहीं। एक संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कहते कि महाराज विवाह एक प्रकार से जाल है। बोले जाल क्यों है? बोले जाल इसलिए है कि विवाह के 1 वर्ष तक पति कहे पत्नी सुने, विवाह के 1 वर्ष तक पति कहे पत्नी सुने, फिर 1 वर्ष तक पत्नी कहे पति सुने, फिर उसके 1 वर्ष के बाद दोनों चिल्लाए पड़ोसी सुने। बोलो जय श्री राम। गृहस्थाश्रम में शालीनता होना नितांत आवश्यक है। आज कई जगह देखने को मिलता है विचारों में मतभेद तो उत्पन्न हो गए। मतभेद उत्पन्न होने का एक कारण तो सबसे अधिक जो आज प्रभाव है वो व्यसन का है। व्यसन, पतिदेव सुबेरे गए अपने कर्म के उद्देश्य से, अच्छी बात है, लेकिन शाम को अच्छे तरीके से ही घर पहुंचे तो कलह नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा पैर यहाँ से यहाँ आए तो फिर पड़ोसियों ने सुनना ही है। फिर तो बोलो जय श्री राम। तो ये व्यसन जो है, अच्छा मैं एक बात बीच में कह रहा था कि राम कथा के संकल्प से एक संकल्प मन में लो, एक व्यसन मुक्त समाज की स्थापना करनी है। रामराज यदि चाहते हो कि रामराज पुनः स्थापित हो तो पहले हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा कि नहीं? हमें व्यसन मुक्त होना पड़ेगा। अब व्यसन मुक्त जो लोग व्यसनात्मक हैं थोड़ा छोड़ने में समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यदि राम नाम का आश्रय लोगे तो बड़े से बड़ा व्यसन भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और यदि एक बार राम नाम का स्वाद लग गया ना जीवन में, एक बार जो स्वाद सूरदास जी को लगा और जो स्वाद महादेव को लगा, तो व्यसन तो बहुत दूर की बात रही, भोजन भी भूल जाओगे। बोलो जय श्री राम। तो ये भक्ति का एक प्रभाव है। कुछ व्यसन ऐसे होते हैं जो जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद, अब जिंदगी को जो बर्बाद कर देते हैं व्यसन, उनको लेना क्यों? हाँ, कुछ व्यसन ऐसे भी हैं जो जिंदगी को आबाद कर देते हैं। कौन से व्यसन? राम नाम का व्यसन, नशा, राम नाम का नशा, कृष्ण नाम का नशा, शिव नाम का नशा, ये जिंदगी को आबाद कर देंगे। तो इसलिए एक व्यसन मुक्त समाज की स्थापना करनी है। एक संकल्प लो आप, तब तो लगे कि वास्तव में नागेश्वर धाम में जो राम कथा हुई है वो सफल हुई है। बोलो जय श्री राम। तो क्रम आता है
राम जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि तुम्हें अंगीकार तो करना ही पड़ेगा पार्वती को। क्यों करना पड़ेगा? बोले मैंने आकाशवाणी में उसको आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारा जो मनोरथ है वो पूर्ण होगा। अब मेरे वचन की लाश तो तुम्हें रखनी पड़ेगी। महादेव कहने लगे प्रभु अब मैं विवाह नहीं करना चाहता। अरे क्यों नहीं करना चाहते? आने वाले समय में तारकासुर जैसे महादैत्य उत्पन्न होने वाले हैं और वो तारकासुर नामक दैत्य का जो वध है वो विधि ने आपके पुत्र के द्वारा ही सुनिश्चित किया है। अब आप विवाह नहीं करोगे तो फिर कैसे? वो तो संसार में उत्पात मचाएंगे और राक्षसों का दमन होना तो निश्चित है। अब बार बार समझाया राम जी ने और शिव जी ने फिर एक बात कही, सिर धरि आयसु करी तुम्हारा, सिर धरि आयसु करी तुम्हारा, परम धर्म नाथ परम धर्म यह नाथ हमारा, सिर धरि आयसु करी तुम्हारा, सिर धरि आयसु करी तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म नाथ हमारा। महादेव कहते हैं हे नाथ सिर धरि आयसु करियो तुम्हारा, कि हे नाथ आपकी आज्ञा में सिर पर धारण करता हूं। शिव ने कही राम से, ध्यान देना, सिर धरि आयसु करियो तुम्हारा, कि हे नाथ आपकी आज्ञा को मैं अपने शीश में धारण करता हूं और परम धर्म यह नाथ हमारा, और आपकी आज्ञा को मैंने शीश पर धारण कर लिया और आज से यही मेरा परम धर्म है, आपकी आज्ञा का पालन करना। यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि शिव और राम, कल मैंने एक बात बताई थी कि दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं, अपूर्व संबंध है। शिवस्य हृदयम विष्णु और विष्णु हृदयम शिव। तो शिव ने राम की आज्ञा को शिरोधार्य किया और शिरोधार्य करते हुए पुनः समाधि ले, फिर समाधि में लीन हो गए शिव। अब जब समाधि में शिव लीन हो गए तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और समय व्यतीत होते हुए उस समय इस भूमंडल में एक महादैत्य उत्पन्न हुआ जिसका नाम हुआ तारकासुर। इस तारकासुर ने ब्रह्मा जी की घोर आराधना की और यह वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु कभी न हो, लेकिन जो मृत्यु लोक में आया है उसकी मृत्यु होना सुनिश्चित है, वो जाएगा ही जाएगा। इसलिए तारकासुर ने कहा कि भगवान भोलेनाथ तो अब समाधिस्थ हैं, वो तो विवाह करेंगे नहीं, इसलिए मेरे को यह वरदान दो प्रभु कि मेरी मृत्यु यदि हो तो शिवपुत्र के हाथों से हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। तो ये तारकासुर ने अनेक प्रकार से अनेक उत्पात मचाने शुरू किए और जिस कारण प्रकृति समेत धर्म यह त्राही त्राही करने लगे। प्रकृति, धर्म, देवता, ये तीन को जब कष्ट हो जाता है तो मानव जीवन का अस्तित्व खत्म हो जाता है। प्रकृति, धर्म और देवता, मानव जीवन का अस्तित्व समाप्त। तो देवता बड़े दुखी हुए क्योंकि तारकासुर ने तीनों लोकों में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। फिर तारकासुर
से निवृत्ति के लिए सारे देवगण ब्रह्मादिक देवता शिव की शरण में गए, लेकिन शिव तो समाधिस्थ हैं। अब ये कैसे इनकी समाधि को भंग किया जाए और कैसे इनके हृदय में प्रेम भाव का प्राकट्य हो, क्योंकि राम जी ने पार्वती के विषय में शिव जी को बताया और बताते बताते हुए शिव पार्वती के भाव में ध्यानस्थ हो गए और ध्यानस्थ होते हुए उनकी समाधि लग गई। अब उनको जगाया कैसे जाए? जब वे जगेंगे तो ही पार्वती के साथ विवाह हो और तो ही शिवपुत्र हो और तभी तारकासुर मरे। तो बहुत प्रयास किया, तब इंद्र ने अपने मित्र कामदेव का आवाहन किया। ब्रह्मा जी का 10वां पुत्र है मानस पुत्र कामदेव। कामदेव का विवाह रति के साथ। रति का मतलब होता है श्रृंगार। जीवन में रति का होना बहुत जरूरी है, और रति नहीं होगा, श्रृंगार जीवन में नहीं होगा तो कामना रहित जीवन बन जाता है। तो कामदेव अपनी पत्नी रति को लेकर के आया और उसने वसंत का प्रहार किया और पूरे कैलाश पर वसंत, तरह तरह के फूल, तरह तरह के अनेक प्रकार का सौंदर्य वातावरण कैलाश में हुआ, लेकिन शिव ध्यानस्थ हैं। तब कामदेव ने अपने जो 5 तीर हैं उनका प्रहार शिव पर किया, और जब शिव पर प्रहार किया, काम संचार हुआ, तो पूरे वातावरण में, पूरी प्रकृति में काम का संचार हो गया। सब काम के अधीन हो गए। और तुलसीदास जी लिखते हैं, भय काम बस योगी से तापस पावरन ही को कहें, देख ही चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे, अबला बिलो कहीं पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। भय काम बस योगीश, सब काम के अधीन, यक्ष किन्नर गंधर्व जोगी सब काम के अधीन। कोई भी धीरज नहीं रख सका, सबके मन को कामदेव ने मोहित कर दिया। लेकिन उस समय ब्रह्मा की सृष्टि में राम की कृपा से कि सनकादिक और पवन सुत शेष नाग पाताल, श्री रघुवीर प्रताप ते बचे 3 ते ही काल। पवन सुत सनक आदि ऋषि और शेष नाग, ये सब काम से बचे। और अनेक अनेक प्रकार से सब काम के अधीन हो गए। और जब सब काम के अधीन हो गए तो शिव के पास भी जो तीर लगा तो शिव के नेत्र खुले। और ऐसा वर्णन आया है, तुलसीदास जी कहते हैं कि तव शिवती सर नयन उघारा, तव शिवती सर नयन उघारा, चितवत कामु भयउ जरि छाया, चितवत कामु भयउ जरि छाया, तव शिवती सर नयन उघारा, चितवत कामु भयउ जरि छाया। और जो ही तीर लगा शिव को तो शिव का 3रा नेत्र खुला।
तीसरा नेत्र खोला, चितवत काम भयऊ जरी छारा। छार, जैसे ही तीसरा नेत्र खोला अग्नि प्रकट हुई और तुरंत कामदेव के सम्मुख कामदेव जल के भस्म छारा, राख बन गया। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान ने अपने इन दोनों आंखों से कामदेव को भस्म क्यों नहीं किया, तीसरा नेत्र खोलने की जरूरत क्यों? ये दो आंखें हम संसार वासियों की भी हैं, ये अभी वासना का प्रतिबिंब देखती हैं। तीसरा चक्षु होता है ज्ञान का, भक्ति का, संयम का, नियम का। सबके पास है तीसरा चक्षु, लेकिन वो बंद पड़ा हुआ है। इसलिए जब भक्ति में, आराधना में ठेस पहुंचती है तब तीसरा नेत्र खुल जाता है। शिव का बार बार प्रार्थना की रति ने, तब भगवान ने कही एक बात कि तेरे पति ने अपराध किया, उसे मैंने जला दिया, लेकिन फिर भी तेरे पति का जो प्रभाव है वो स्थिर रहेगा। ये अंग इसका अंग नहीं, अंग तो जल गया, लेकिन इसका प्रभाव तब भी रहेगा। यह अनंग के रूप से जाना जाएगा। केवल शरीर नहीं है, लेकिन प्रभाव रहेगा। ये बताया शिव ने, आशीर्वाद दिया। और फिर शिव ने कहा कि तेरा पति तेरे को शरीर रूप में कब मिलेगा? जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही भजन महामहिमारा, हो यही भजन महामहिमारा। कृष्ण तनया होई पति तोरा, कृष्ण तनया होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तब भगवान शिव कहते हैं मानस में, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश में द्वापर में कृष्ण अवतार लेंगे, इस पृथ्वी से भार को दूर करने के लिए, भार को मिटाने के लिए, राक्षसों के संहार के लिए जब कृष्ण अवतार लेंगे, तो कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, कृष्ण का जो पुत्र है वही तेरे को पति रूप में प्राप्त होगा। कृष्ण का पुत्र कौन? प्रद्युम्न। जब कृष्ण रुक्मिणी का विवाह हुआ तो समय रहते रहते रुक्मिणी ने एक पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र को संबरासुर नाम का असुर प्रसूति गृह से चुरा के ले गया, समुद्र में डाल दिया। वहां मछली ने खा लिया, निगल लिया उसको। और एक विद्यावली जो संबरासुर के यहाँ भोजन माता का काम करती थी, उसने उस मछली के पेट को फाड़ा और बालक को बाहर निकाला। आकाशवाणी हुई तो विद्यावली ने उसका लालन पालन किया, उसी का नाम रखा प्रद्युम्न। और अनेक प्रकार से रासायन विद्या से उसको चिरंजीवी किया और पूर्व समय का स्मरण उसको याद कराया देवताओं के द्वारा। और फिर पुनः रति के साथ प्रद्युम्न का विवाह हुआ
और विवाह होने के बाद संबरासुर का वध प्रद्युम्न ने किया। और प्रद्युम्न और रति का पुनः मिलन होने के बाद द्वारिका प्रद्युम्न आए और प्रद्युम्न और रति से ही कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की उत्पत्ति हुई। बोलो जय श्री राम। तो रति को आश्वासन मिला और इधर रति चले गए। इधर देवगण सब देख रहे हैं शिव जी की तरफ कि शिव जी अब नींद से जाग गए। ध्यान देना, देवता तो मौके की तलाश में थे कि कब शिव जी जागे और कब हम अपनी बात रखें, कब शिव जी जागे और कब हम अपनी बात रखें, प्रभु तुरंत विवाह कर लो। तो देवताओं ने कही प्रभु आप तपस्या से जागृत हो गए, प्रभु एक ही हमारी प्रार्थना है, आप शीघ्र से शीघ्र विवाह कर लीजिए और आपके लिए कोई कन्या ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। आपके निमित्त पार्वती है शैलराज पुत्री, वो सुंदर प्रकार से आपको पाने के निमित्त तपस्या में लीन है, इसलिए कृपा करके आप उससे विवाह कर लीजिए। क्यों करें भाई विवाह? प्रभु विडंबना यह है कि तारकासुर नाम का दैत्य हो गया और ब्रह्मा जी से यह वरदान मांग बैठा कि यदि मेरी मृत्यु हो तो शिव पुत्र के हाथों से हो। इसलिए प्रभु हम सभी देवता आपकी शरण में हैं, कृपा करके हमको शरणागति दीजिए, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करिए। तब भगवान भोलेनाथ ने मंद मंद मुस्काए और अपनी हामी भर दी। हम लोग भी अपने सांसारिक जीवन में कई बार जाते हैं इधर उधर किसी के पास कि करनो हो मेरे चलो बियालीजी मनसाने में लग रहा, चली मनसाने में लग रहा के उपाय बताओ थे पणजू के जब हम छे कस के ये ब्याह जची कहते हैं ना सांसारिक जीवन में। और जब पुत्र पुत्री शादी के लिए तैयार हो जाते हैं तो माता पिता को बड़ा खुशी होती है कि नहीं? तो वैसे ही जब देवताओं ने महादेव से यह बात इच्छा प्रकट की तो महादेव ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। ठीक है हम विवाह करेंगे। और जो ही स्वीकृति प्रदान की तो कैलाश में बड़ा भारी उत्सव हुआ महाराज, बड़ा भारी उत्सव। सारे देव गण यक्ष किन्नर गंधर्व ब्रह्मादिक देवता सब भगवान शिव की जय जयकार करने लगे, सब जय जयकार करने लगे और सब एक साथ स्वर में कहने लगे। सभी लोग भाव से हमारे साथ में कहें, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहार समुधार तार, आयो शरण तिहार समुधार तार। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहार समुधार तार, आयो शरण तिहार समुधार तार। उधर देवतागण स्तुति कर रहे हैं महादेव की कैलाश में और हम सभी भक्तगण इस त्रिवेणी घाट में बैठ कर के नागेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। तो सभी लोग नागेश्वर से कहें, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहार समुधार तार, आयो शरण तिहार समुधार तार। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहार समुधार तार, आयो शरण तिहार समुधार तार। अब देवता कहते हैं क्या? भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। महाराज
बड़ा सतार तू, आयो शरण तिहारी समुद्धार, आयो शरण तिहारी समुद्धार के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी समुद्धार, आयो शरण तिहारी समुद्धार। कहना है बड़ी सुंदर बात कि संसार में जो कुछ भी घटित होता है वो सब शिव की कृपा है। तेरी कृपा बिना नहीं लेंगे कभी अणु, 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 लेते हैं सांस तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं सांस तेरी दया से तनु तनु, सिर चंद्रधार ओंकार मुक्तिधार तू, सिर चंद्रधार ओंकार मुक्तिधार तू, आयो शरण तिहारी समुद्धार, आयो शरण तिहारी समुद्धार, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी समुद्धार, आयो शरण तिहारी समुद्धार, आयो शरण तिहारी समुद्धार, आयो शरण तिहारी समुद्धार। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो बड़ी सुंदर मंगलमय स्तुति कैलाश में देवताओं ने की और भगवान शिव ने विवाह की स्वीकृति प्रदान की। और जब सप्तऋषियों को यह बात समझ में आ गई कि पार्वती अटूट श्रद्धा का नाम है, अचल श्रद्धा का नाम है, जहाँ अचल श्रद्धा होती है वहीं पर विश्वास उसके साथ विवाह करता है, और अचल श्रद्धा और विश्वास का मिलन नितांत आवश्यक है। इसलिए सप्त ऋषि आशीर्वाद देते हैं पार्वती को कि पार्वती तुम्हारा मनोरथ पूर्ण सिद्ध हो गया, अब तुम वापस अपने घर की ओर जाओ और हम लग्न पत्रिका लेकर के सीधे तुम्हारे पास पहुंचते हैं। और पार्वती ने सप्त ऋषियों को प्रणाम किया। हिमालय को पता चली और हिमालय अपनी पुत्री को लेने के लिए वन में आए और पार्वती को अपने महल ले गए। और बड़ी सुंदर उधर तैयारियां हुई। सप्त ऋषियों ने लग्न पत्रिका हिमालय को दी और लग्न पत्रिका देते हुए सुंदर प्रकार से सुनिश्चितीकरण हो गया और अब विवाह उत्सव की तैयारियां हो रही हैं शिव और पार्वती की। और शिव पार्वती की विवाह की तैयारियां, जब उत्सव विवाह होता है तो कितनी तैयारियां होती है ना। तो विवाह की वह घड़ी नजदीक आई और इधर सारे देवगण कैलाश पर एकत्रित हो गए और कैलाश पर एकत्रित होते हुए सुंदर प्रकार से भगवान शिव का श्रृंगार करने लगे। और तुलसीदास जी लिखते हैं मानस में, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा
जटा मकुट अहि मोर सवारा, जटा मकुट मोर सवारा, कुंडल कंकण पहिरे जाला, कुंडल कंकण पहिरे जाला, हरि छाला, हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर गंगा, नयन कीन उपपीत भुजंगा, नयन कीन उपपीत भुजंगा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब विवाह की घड़ी नजदीक आई, सारे देवगण पहुंचे कैलाश में और वर्णन आता है कि शिव का श्रृंगार होने लगा। अब श्रृंगार भी कितना सुंदर हो रहा है, देखिए मानस में लिखते हैं बाबा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। शिव के जो गण हैं वो शिव का श्रृंगार कर रहे हैं। और श्रृंगार में क्या, जटा मकुट अहि मोर सवारा, जो शिव की जटाएं हैं उसका मुकुट बनाया जा रहा है। जटाओं का मुकुट, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कानों में बिच्छू के कुंडल है, हाथों में सर्पों के कंगन है, और तन विभूति पटक के हरि छाला, और शरीर में चिता की भस्म को लगाए हुए हैं, बागंबर छाला पहन के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, और सिर पर गंगा जी हैं अर्धचंद्रकार, गंगा जी हैं और चंद्रमा बैठा है, वक्रो अपि चंद्रमा, नयन तीन नयन है, उपवीत भुजंगा, और जो जनेऊ है भगवान की उपवीत वो भुजंग, बोले कौन, सांप। ये भगवान का श्रृंगार हुआ। अब ब्योल बढ़नी हो, ब्योल यश बढ़ो गए 10 पे बढ़ लो ब्योल, और ब्योलियां जलो के होल विहाल, बोलो जय श्री राम। लेकिन मानस में यह बात लिखी, इसका भी अर्थ बताया है, बड़ी सुंदर बात बताई है, ध्यान देना। शिव जी का श्रृंगार हुआ, जटाओं का मुकुट है, सर्पों का मोर है, कानों में कुंडल और कंकण सर्पों के गहने, शरीर में भस्म शेर की छाल रूपी वस्त्र को धारण किया। अब यहाँ पर वर्णन आता है, हमारे वहाँ जब दूल्हा श्रृंगार करता है तो महंगे से महंगा साबुन मंगाएगा, शैम्पू मंगाएगा, वो आजकल तो वो क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटी पार्लर, आजकल तो वहाँ भी जाते हैं, मसाज पार्लर, क्या क्या चीजें। तो यहाँ पर शिव जी ने श्रृंगार किया तो सबसे पहले अपने शरीर, जैसे दूल्हा साबुन लगाता है वैसे ही शिव जी ने अपने शरीर में भस्म लगाया। भस्म मली, क्यों मली? इसलिए संसार वासियों को शिव ने यह संदेश दिया कि मैं योगेश्वर हूं और ब्याह करने जा रहा हूं। इसलिए हे जीव, ब्याह करना पाप नहीं, परंतु ब्याह के बाद केवल संसार और शरीर के सुख में नहीं लगे रहना है। इसलिए हे जीव, तुझे भस्म मल कर बताता हूं कि ये शरीर तो नाशवान है, इसलिए भस्म लगा। विवाह करना ठीक है, लेकिन विवाह
के बाद संसार और शरीर के सुख में ही नहीं लगे रहना है। इसलिए हे जीव, तुझे भस्म मल कर मैं बता रहा हूं कि यह शरीर नाशवान है, इसलिए भस्म का लेप किया। दूसरी ब्याह, जब ब्याह करे सोने चांदी के गहने पहनता है, दूल्हा पहनता है ना, लेकिन भगवान शिव ने सर्प के गहने पहने। क्यों? क्योंकि जब दुल्हा, सांसारिक दुल्हा विवाह करता है, अनेक प्रकार के गहने, चैन वैन, अंगूठी कुंगूठी, ये बहुत, अरे नीला होलो पड़ोसी तो कॉल आया दीदे जरा। यहाँ पर शिव ने सर्प के कुंडल गहने क्यों पहने? इसका कारण यह है कि अत्यधिक संपत्ति, अत्यधिक माया, ये सर्प के समान हो जाती है। ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात। शिव जी ने आभूषण में सर्प लपेटकर यह बताया कि आभूषण पहनने का कोई विरोध नहीं है, लेकिन जिन आभूषणों में आसक्ति आ जाए, जो आभूषण, जो संपत्ति जरूरत से ज्यादा हो जाएगी तो वो सर्प के समान हो जाती है, सांप के समान। संपत्ति उतनी ही अपने लिए ठीक है जिसकी जरूरत हमें है साहब। हम लोग कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, धन अर्जित करते हैं, और धन अर्जित करते 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 उसको रखे रहते हैं किले हमार नानतीन छन भो इन लीजिए हॉल, यही तो सोचते हैं। यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। ये अपने जीते जी अपने बच्चों को अकर्मणीयता की ओर ले जाने का संकेत है। धन कमाना अच्छी बात है, धन कमाइए मेहनत से, और जो हमको जरूरत है उसका भोग भी करिए, लेकिन उसको चिरकाल तक रखें वो भी ठीक नहीं। अपने बच्चों को इस प्रकार संसार में बना दो कि वह अपना अर्थोपार्जन, अपना व्यवहार स्वयं कमा सकें। ये सबसे बड़ी पूंजी है। हम यह सोचे रखते रहें, धन को स्थिर रखते रहें, वो किसी काम। अत्यधिक संपत्ति नुकसानदायक है। अत्यधिक संपत्तिवान व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। वो कहे नींद नहीं आई, उजा अब चोरा जनिया, वो सो ही नहीं पाएगा। द्वारपाल बना देगा, 2 द्वारपाल चाहिए उसको, नहीं सो सकता। जीव सोचता है कि मैं अत्यधिक संपत्तिवान हूं, मैं बहुत सुखी हूं, ऐसा सोचता है जीव, लेकिन वो सुखी होता है क्या? थोड़ा विचार करो, कभी नहीं होता सुखी। उसको भी अत्यधिक संपत्ति यदि होगी, जरूरत से ज्यादा संपत्ति होगी, वो सो नहीं सकता, सुंदर नींद नहीं निकाल सकता, नींद की गोली लेनी पड़ती है उसे, तब जाके नींद आती है, चिंता सताती है। सोचता है कि मेरे पास बहुत संपत्ति है, अपार धन है, मैं अपार संपत्ति का मालिक हूं, तो मुझसे बड़ा सुखी और कोई नहीं, ऐसा सोचता है वह व्यक्ति। लेकिन दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजक भारी। एक व्यक्ति से पूछा, भाई आप सुखी हो? बोले मैं कहाँ सुखी। अमूमन रूप से एक बात हमारे और आपके आम जनमानस की है कि हमसे कोई पूछे भाई आप सुखी हो, तो हम उसी की तरफ इशारा करेंगे जिसके पास खूब बड़ा बंगला होगा, खूब गाड़ियां होंगी, खूब नौकर चाकर होंगे, खूब धन होगा। हम कहेंगे वो आदमी सुखी होगा साहब, वही है सुखी। हम तो गरीब आदमी, हम कहाँ सुखी? तो कोई पूछे कि आप सुखी हो, तो ऐसे एक तुलसीदास जी बात कहते हैं कि दीन कहे धनवान सुखी,
धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान कहे मैं कहाँ सुखी, सुखी तो राजा है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बोलो जय श्री राम। सुखी कौन है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी निरहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी केवल और केवल राम को दास। बोलो जय श्री राम। सुखी वही व्यक्ति है जिसने अपने आप को समर्पण कर दिया हो। इसलिए शिव ने जो श्रृंगार किया, सर्पों का कुंडल पहना, सर्पों के हार पहने, एक समाज को यही संदेश दिया है कि अत्यधिक संपत्ति यदि है तो वो सर्प के समान है। जिस संपत्ति से आसक्ति आ जाए, जिस संपत्ति से रोग उत्पन्न हो जाए, तो वो संपत्ति सर्प के समान है। इसलिए दूसरा भाव यह बताया सर्प के गहने पहनने के अनुसार। तीसरा भाव बताया जब दुल्हा, सांसारिक दुल्हा बारात में जाता है दुल्हा बनकर, तो साथ में बड़ी सुंदर प्रकार से तलवार रखता है ना, बहुत जगह तलवार भी ले जाए। लेकिन भगवान शिव ने अपने पास में त्रिशूल रखा। त्रिशूल क्यों रखा? त्रिशूल में 3 नोक हैं। अर्थात शिव यह बताना चाह रहे हों कि ये 3 नोक क्या हैं? काम, क्रोध और लोभ। त्रिशूल में 3 नोक होने के कारण काम, क्रोध, लोभ, तो शिव यह बताना चाह रहे हों कि ये काम, क्रोध और लोभ सब मेरे अधीन हैं। ये त्रिशूल, ये तीसरा भाव। चौथा भाव बताया है श्रृंगार का। जब सांसारिक दुल्हा ब्याह करने जाता है तो घोड़े पर बैठ के जाता है ना, घोड़े की बग्गी। अब तो कार आ गई, कार। बोलो जय श्री राम। लेकिन शिव जी विवाह करने जा रहे हैं तो ना वो कार में बैठे ना घोड़े में, वो बैल पर बैठे, नंदी पर। क्यों बैठे? ये 4 पैर वाला नंदी धर्म का स्वरूप है। ध्यान देना। संसार वासियों को यह बताना चाह रहे हो कि मैं ब्याह करने जा रहा हूं, मेरी सवारी भी धर्म की है और धर्ममय मेरा जीवन है। ये शिव जी का संकेत है। ध्यान देना।